बिल्कुल क्लियर है, ओके, बहुत थैंक यू बढ़िया आ सर। रहा। दूसरा ये दोस्तों मेरा प्रेजेंटेशन है, ये सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर है। तो सीमेंट इंडस्ट्री जो है उसके अंदर हम श्री सीमेंट कंपनी के बारे में आज बात करेंगे। श्री सीमेंट सेक्टर जो है उसके अंदर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड जो है सीमेंट सेक्टर के अंदर इंडिया का रैंक जो है सीमेंट प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पे है, और सीमेंट कंजप्शन इसके अंदर भी दूसरे नंबर पर है। और सीमेंट का हम 2020 का दोस्तों ये डिमांड देखें तो 55% हाउसिंग एंड रियल एस्टेट में इसका यूज होता है सबसे ज्यादा। और दूसरा हम इसका सीमेंट प्रोड्यूसर कंपनी देखें मार्केट शेयर के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा अल्ट्राटेक सीमेंट और दूसरे नंबर पे आता है अंबुजा सीमेंट। ये दो कंपनी जो है वो करीबन मार्केट का 50% सेल्स यही दोनों कंपनी प्रोडक्शन करती है। उसके बाद हम मार्केट कैपिटल देखें तो मार्केट कैपिटल जो है सेक्टर का ग्रोथ 22% से बढ़ रहा है, और टोटल ये सीमेंट सेक्टर के अंदर 42 कंपनीज है, उसका करीबन मार्केट कैप जो है 6.25 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है, और 1.5 लाख करोड़ का टोटल सेक्टर सेल्स कर रही है। उसमें सिर्फ 80% मार्केट शेयर के लिए 6 कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, और सेल्स के लिए भी सिर्फ 6 कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। अब मार्केट कैप हम देखें तो सबसे दूसरे नंबर पे जो है वो श्री सीमेंट का है। इसमें हम टोटल सेल्स देखें तो सेल्स जो है वो 1.5 लाख करोड़ का सेल्स जो होता है उसमें दूसरे नंबर पे जो है श्री सीमेंट का सेल्स होता है। सर नेक्स्ट, टोटल सेल्स जो है वो अल्ट्राटेक सीमेंट 34% शेयर के साथ कर रही है, श्री सीमेंट जो है 8.9% सेल्स कर रही है, और टोटल प्रॉफिट जो है वो अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद दूसरे नंबर पे श्री सीमेंट का आता है। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन हम देखें तो दोस्तों इतनी सारी कंपनी 42 कंपनी में सबसे अच्छा मार्जिन हम देखें तो श्री सीमेंट का है, और डेप्ट पेइंग कैपेसिटी वो है 12 टाइम, मतलब कि इसके पास 12 गुना पैसा ज्यादा है कि वो अपने डेप्ट को पे कर सके। अब रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 17% है, और रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी जो है वो भी सेक्टर में हाईएस्ट है 64 टाइम। इसके बाद हम डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो कंपनी के पास 0.12 टाइम, मतलब कि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो देखे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, और कंपनी के पास रिजर्व भी करीबन 13,000 करोड़ का रिजर्व है। अब इसका हम हिस्टोरिकल बिहेवियर देखें तो सेल्स ग्रोथ जो है लॉन्ग टाइम में 22% से ग्रोथ हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 2004 में कंपनी का सेल्स जो है करीबन 500 करोड़ था। आज हम देखें 2021 में 16 साल में करीबन 14,000 करोड़ का कंपनी सेल्स कर रही है। तो देखो कितना सेल्स इसका बढ़ गया है, और 29 टाइम सेल्स बढ़ा है सिर्फ 16 सालों में। उसके बाद हम प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी जो है वो 2004 में सिर्फ 13 करोड़ का प्रॉफिट जो कंपनी करती थी आज वो 2200 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, मतलब कि 176 टाइम इसका प्रॉफिट भी बढ़ गया है। तो हम इसका शेयर का भाव भी देख सकते हैं कि इसी कारण बढ़ता है। रिजर्व जो है कंपनी के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजर्व है, 216 करोड़ से इसका रिजर्व जो है आज 15,000 करोड़ का रिजर्व हो गया है, मतलब 71 गुना 71 टाइम्स इसका रिजर्व भी बढ़ रहा है। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इसको हम देखें तो दोस्तों प्रमोटर के बाद हम देखें तो हाईएस्ट म्यूचुअल फंड और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन लोगों ने इन्वेस्ट किया। एफपीआई ने 12% और म्यूचुअल फंड ने 8% का इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक के अंदर किया है। अब हम करंट ट्रेंड देखें तो करंट ट्रेंड जो है इसका -25% Q1 में इसका डाउन हो गया था सेल्स, उसके बाद रिकवर होते होते -9%, -2%, और 12 मंथ का जो एनुअल रिजल्ट आया वो रिकवर होकर 6% से इसका सेल्स बढ़ा है। और करंट प्रॉफिट ट्रेंड देखे तो -6% से -6% से रिकवर होकर 24%, उसके बाद 48%, और एनुअल रिजल्ट जो था उसमें 26% से इसका प्रॉफिट बढ़ा है। अब इसका हम फ्यूचर ट्रेंड देखें तो एस्टिमेट फ्यूचर का सेल्स ग्रोथ जो है वो 15,000 करोड़ का सेल्स जो है 2030 में 86,000 करोड़ का हो जाएगा, और एस्टिमेट जो हमने 2035 का रखा है
वो 2,14,000 करोड़ का सेल्स का हमने रखा है। वैसे ही हम प्रॉफिट देखें तो 2022 में 2,000 करोड़ का प्रॉफिट, एस्टिमेट 2030 में करीबन 10,000 करोड़ का प्रॉफिट, और 2035 का देखें तो करीबन 23,000 करोड़ का ये कंपनी प्रॉफिट करेगी। अब थोड़ा इसका प्राइस जर्नी भी देख लेते हैं कि इसका प्राइस इतना क्यों बढ़ा। तो पॉजिटिव तो हमने आगे देख लिया कि मार्केट कैपिटल, सेल्स, प्रॉफिट रिजर्व, नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब ये शेयर जो है 3743 रुपीज से बढ़ के आज 32,000 रुपये तक पहुंची है। और इसमें भी हम देखें तो 50% तो हर साल का सेम ही है कि ऊपर नीचे होता रहता है, तो हमें इन्वेस्ट करने में कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम आगे इसका चार्ट देखें तो बाइंग रेंज जो है हम इसका अभी 23,000 से 19,000 के बीच में हम इसको ले सकते हैं, और टारगेट जो है हमारा 44,000 रहेगा। और पोर्टफोलियो के अंदर हम इसको 2% का वेटेज हम इसके अंदर दे सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू अमरनाथ जी फॉर योर अमेजिंग प्रेजेंटेशन ऑन सीमेंट इंडस्ट्री, और एक वेल क्रिएटर कंपनी हमारे दर्शकों को अपडेट किया श्री सीमेंट के बारे में। ओवर टू यू पीयूष सर। या प्रशांत जी, असल में हमने इसको लास्ट रिजल्ट अपडेट के समय नहीं लिया था, क्योंकि पहला प्रायोरिटी अपना अल्ट्राटेक रहता है, इज द मार्केट लीडर। श्री सीमेंट छोटों में रीजनल प्लेयर में एक बढ़िया कंपनी है और करीबन दशक से हमारे सब निवेशकों के पास भी है, तो इट्स अ गुड कंपनी। अभी कुछ मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ अफवाहें और कुछ प्रॉब्लम भी आपके सामने बाहर आए थे, बट इट्स ऑल राइट। उस पर ध्यान रखे, पर उससे तुरंत डिसीजन पे कूद मत पड़े, राइट। हमने यही चीज इन्फोसिस में भी देखा था, विसल ब्लोअर पॉलिसी से उसके फायदे अनेक है, गैर फायदे भी कुछ है। तो तुरंत डिसीजन मत लो बाइंग का भी, तुरंत डिसीजन मत लो सेलिंग का भी, जरा जांचो परखो हर एक चीज को, राइट। तो यस, वेल प्रेजेंटेड बाय अमरनाथ जी। श्री सीमेंट इज अ वेरी गुड कंपनी। मेरे थैंक यू सर। दशक से ज्यादा समय से दोनों कंपनी फेवरेट है, अल्ट्राटेक भी, श्री सीमेंट भी, राइट। मेरे को 10 साल पहले नहीं पता चलता था सही में कि दो में से क्या लूं, मैंने दोनों रखा हुआ था, पर मुझे 10 साल में सीखने को मिला, राइट, कि ज्यादा वोलेटिलिटी किधर आती है, गिरने में, चलने में, जो कंपनी के कम मार्जिन हो, जो रीजनल प्लेयर हो, राइट। तो रीजनल प्लेयर में थोड़ा कम वेटेज रखे, नेशनल प्लेयर में ज्यादा वेटेज रखे। अल्ट्राटेक इज डेफिनेटली अ वेल क्रिएटर, एंड श्री सीमेंट यू कैन होल्ड इट विद some weightage। बराबर ना अमरनाथ जी? थैंक यू सर। हाँ बरोबर है सर। वंडरफुल प्रेजेंटेशन, वेरी गुड, कंटिन्यू प्रशांत। थैंक यू सर। एंड बहुत से लोगों की क्वेरी आई है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कुछ धैर्य रखें, हम सारी क्वेरी पे बात करेंगे। अगेन आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज नोट डाउन दिस डेटा अबाउट ग्रोथ, अबाउट मार्केट, अबाउट linear, vertical and horizontal both, that is liquidity, solvency, growth, ये सारे डेटा लिख लो। and if there is some confusion in peer group, raise your query, हम उस पर चर्चा करेंगे। प्रशांत जी, भी कितना कंपनी बाकी है? बस सर एक कंपनी बाकी है अभी। क्या बात है, लास्ट वन? हाँ सर। अरे पॉइंट टू पॉइंट चले ना, एकदम बढ़िया, एकदम वेरी गुड, वेरी गुड। वंडरफुल। थैंक यू सर।